दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में मैं एक कहानी लेके आई हूँ और हमारी कहानी का नाम है भागता हुआ जीवन। श्रुति की जैसे ही आंख खुलती है वो अपने मोबाइल को उठाती है और देखती है कि कहीं कोई इम्पोर्टेंट मैसेज तो नहीं आया। पर देखती है कि कोई इम्पोर्टेंट मैसेज नहीं आया तो उसे रख देती है और अपने पति अबीर की तरफ देखती है। इन जनाब से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि कम से कम सुबह की एक प्याला चाय तो बना के पिला दिया करो, पर देखो कैसे मस्त मजे से सो रहे हैं। दरअसल श्रुति और अबीर दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। ऑफिस में मिले, प्यार हुआ और फिर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। और मैरिज करते समय दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि एक दूसरे की खुशियों का हमेशा ख्याल रखेंगे। पर इधर श्रुति को कई महीनों से ऐसा लग रहा है जैसे अबीर उसका ध्यान नहीं रख रहा। इसी बात को सोचकर श्रुति हमेशा चिड़चिड़ाती रहती है और इरिटेट होती रहती है। अब ऐसा श्रुति को लग रहा है कि अबीर उसका ध्यान नहीं दे रहा। श्रुति, चलो मैं ही चाय बनाती हूँ, किचन में आती है, 2 कप चाय बनाती है और 1 कप खुद लेकर के पीने लगती है और अबीर को जगा कर कहती, चलो उठो जल्दी से चाय पी लो, नहीं तो बाद में ऑफिस के लिए लेट होगा। अबीर चाय का कप पकड़ता है और मुस्कुराकर श्रुति की तरफ देखकर कहता है, गुड मॉर्निंग डार्लिंग, क्या बात है, आज कुछ तुम्हारा मूड उखड़ा हुआ लग रहा है। यार तुम ना सुबह सुबह ऐसे मुंह मत बनाया करो, मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। श्रुति मुंह बनाते हुए कहती है, अच्छा जनाब, आपको अपने मूड की तो बड़ी परवाह रहती है। मैंने आपसे क्या कहा था? अबीर, अरे यार, मैं कल ऑफिस का काम खत्म करके जब घर आया ना, तो घर में भी आकर मैंने काम किया और इस तरह से मुझे सोते हुए काफी लेट हो गया। तो कल जल्दी तुम तो सो गई थी, इसीलिए तुम्हें पता नहीं कि मैं कितनी देर तक जग रहा था, इसीलिए तुम्हें चाय का प्याला नहीं दे पाया। मेरी जान, मुझे माफ कर दो। श्रुति मुस्कुराती है। श्रुति जानती है अबीर उसे बहुत अच्छे से मनाना जानता है। अबीर बड़े प्यार से उठकर श्रुति के गाल पर एक किस देता है और कहता है, रूठा ना करो मेरी जान। श्रुति अबीर से, अच्छा सोने से पहले एक मैसेज तो डाल सकते थे। अरे ना, तुम मैसेज से कहाँ खुश होने वाली थी, तुम तो मेरी चाय जब मैं बनाकर तुम्हें पिलाता हूँ तभी खुश होती हो। मेरी गलती है, अब गलती को माफ कर दो। श्रुति, पर मैं इधर कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम मुझे ना तो चाय बना कर दे रहे हो, ना ही किसी चीज में आजकल काम में हाथ बटा रहे हो। अभी देखो, हम दोनों एक दूसरे का खुशियों का कितना ख्याल रखते हैं। तुम्हारा खाना बनाते समय मैं तुम्हारे मदद तो करता हूँ, और अगर आज तुम्हारा मन नहीं कर रहा ना, तो चलो बाहर से कुछ मंगा लेना, तुम बस उदास मत हुआ करो। हाँ, एक और बात बतानी है, अगले हफ्ते मुझे बाहर जाना होगा टूर पर, तुम अकेले ही ऑफिस जाओगी, अपना ख्याल रखना। एक और चीज, मैंने तुम्हारे लिए परसों वीकेंड शुरू हो रहा है, मैं रहूंगा नहीं तो घर में एक पार्लर के लिए का अपॉइंटमेंट तुम्हारे लिए बुक करा दे। कहीं और जाने का प्लान मत बना, स्पा का प्लान भी बुक करा दिया है। अभी थोड़ी देर में तुम्हें सारे डिटेल व्हाट्सएप कर दूंगा। उसके बाद ऑफिस में जो तुम्हारी वो दोस्त है ना श्रुति, तुम्हें याद है ना तुम्हारी जो दोस्त, बहुत अच्छी सी फ्रेंड है श्रुति? हाँ मुझे याद है। उसके साथ मूवी के 2 टिकट बुक कर दिए, तुम दोनों चले जाना। हाँ, उसे पता है यह सब कुछ तुम काफी दिनों से करने की सोच रही थी और तुम्हें वक्त नहीं मिल रहा था। अब मैंने सोचा कि अब जब मैं तो रहूंगा नहीं, टूर में रहूंगा, तो तुम बोर ना हो और जिस दिन भी तुम्हारा वीकेंड स्टार्ट होगा तो ये सब करा लेना। श्रुति बहुत खुश हो जाती है और प्यार से अबीर के गले लगकर कहती है, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया, इतना कुछ कर दिया है मेरे लिए कि मैं क्या कहूं। अबीर, मैंने इसीलिए सारा प्लान बनाया है ताकि तुम मुझे जरा भी मिस ना करो। तुम अपने आप को एकदम टिप टॉप रखोगी तो मैं तो वैसे ही बहुत खुश रहने वाला हूँ। श्रुति, ओए होए, तुझसे शादी करके तो मैंने जिंदगी में सबसे खूबसूरत काम किया है। अबीर कहता है, हाँ मैडम, यह सब मैं अपने पैसे से कर रहा हूँ,
तुम्हारे पैसे मैंने बिल्कुल नहीं निकाले हैं। ये सब कुछ मेरी तरफ से, श्रुति कहती है। मुझे अच्छे से पता है, इस मामले में तो आप एकदम ईमानदार हैं। दरअसल श्रुति और अबीर दोनों ने अपने अपने सैलरी के अकाउंट अलग अलग बनाए हुए और उसमें उनकी सैलरी जाती है। एक अकाउंट दोनों ने ज्वाइंट खोला हुआ है जिसमें दोनों थोड़ा थोड़ा अपनी सैलरी का पैसा डाल देते हैं और उससे पूरा घर का खर्च चलाते हैं। मिल बांट कर दोनों आराम से अपनी गृहस्थी चला रहे हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, तो कभी श्रुति प्यार से अबीर को मना लेती है और कभी अबीर प्यार से श्रुति को मनाकर खुशी दे देता है। यही तो जिंदगी है और दोनों को एक दूसरे की जो इस तरह से एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखते हैं तो जीवन अच्छे से चलता रहता है। जीवन कहीं भाग नहीं रहा, बस हम सब जीवन के पीछे भागने के लिए मजबूर हैं। तो एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखते हुए श्रुति और अबीर की जिंदगी तो मस्त चल रही है। आपको ये कहानी कैसी लगी? मैं उपासना मिश्रा कुछ सोचे और बोले से